हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओ लेवल और ए लेवल की नोटिफिकेशंस के बारे में। फिलहाल ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रही है ए लेवल के आंसर स्क्रिप्टिंग के बारे में। जैसा कि नोटिफिकेशन आप पढ़ पा रहे हैं कि जो प्रोविजनल रीटोटलिंग के आपके डिस्क्लोजर्स हैं, थेवरी आंसर्स की स्क्रिप्ट हैं, उसके लिए एक नोटिफिकेशन ये किया गया है कि आप इन्हें रीशेड्यूल करा सकते हैं, रीटोटलिंग करा सकते हैं, रीचेकिंग करा सकते हैं, जिसके लिए प्रॉपर नोटिस दी गई है। आप देख सकते हैं रीटोटलिंग के लिए डिस्क्लोजर ऑफ थ्योरी आंसर स्क्रिप्ट को आप जो है फिर से करा सकते हैं। यहाँ पर ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के लिए कहा गया है, जहाँ पर आप A5 से A10 तक के पेपर्स को जो आपने जनवरी 2026 में यानी 2026 के सेशन में दिया हुआ है, आप इसमें रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि द लास्ट डेट सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर रीटोटलिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ 1 मई 2026 with the 10 days from the डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। यानी कि आपको डेट का भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चीज़ें करनी है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द स्टिपुलेटेड डेडलाइन विल बी नॉट इंटरमेंट, यानी कि जो डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन के अंदर ही आपको करना है। यानी कि 10 दिन की बात हो रही है, 10 डेज की बात हो रही है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और दिया हुआ है फॉर कैंडिडेट, देयर इज नो provision for rechecking, re-evaluation and retotaling और disclosure of O level। यानी O level के पेपर्स के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। आपके पास जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं O लेवल के M1 R5 से M4 R5 के बीच में, उन पेपर्स के लिए रीटोटलिंग अप्लाई नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन बेस पे है। ठीक है, आप ए लेवल के पेपर्स कर सकते हैं, ए लेवल की एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और जो भी फीस वगैरह इसकी चार्जेस पड़ते हैं वो आपको देखना है, और अपने फॉर्म को रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं ए लेवल के लिए। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन अबाउट ओ लेवल एंड ए लेवल। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि मैम हमारा ओ लेवल हो गया है, हम क्या ए लेवल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो डायरेक्टली ओ लेवल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। जैसे कि नाइलेट की वेबसाइट आपको दिख रही है, प्रॉपर आपको सेम प्रोसेस करनी होती है। आपको साइट पर आना है, ठीक है, यहाँ पर आके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई ऑनलाइन। अब जैसे यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 4 कोर्सेज दिख रहे हैं, जहाँ पर ए लेवल को क्लिक कर लेना है। आपको ए लेवल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन मार्क करना है और अप्लाई एंड प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें आती हैं जो मेन होती हैं, आपको वो चीज़ समझनी है। ठीक है, पहली चीज़ क्या समझनी होती है कि आप डायरेक्ट कैंडिडेट एंड एज ए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या फिर थ्रू द इंस्टीट्यूट आप इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट करेंगे तो आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी आईडीज़ के लिए, अपने पासवर्ड्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, एडमिट कार्ड्स के लिए। ठीक है, अगर आप इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हैं तो जो भी आपका नियरेस्ट इंस्टीट्यूट हो आप वो चूज कर सकते हैं, जहाँ से आप जाके कनेक्टेड हो सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें समय पर मिलती रहें एज ए नोटिफिकेशंस वगैरह। ठीक है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप खुद का अपनी सारी नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करिए। कुछ क्राइटेरियाज आती हैं वो फिल कर लीजिएगा। आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्राइटेरिया इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो आप थोड़ा सोच समझ कर डालेंगे तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन यहीं पे होता है कि बच्चे गलतियाँ कर देते हैं यहाँ पर, ये कि आप 10+2 चूज कर लेते हो या ग्रेजुएट चूज कर लेते हो। नहीं, आपको यहाँ पर अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तो आप ए लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर DOC का जो कोर्स ओ लेवल शो कर रहा है आपको वो चूज़ करना है। ठीक है, वो इसलिए चूज़ करना है क्योंकि अगर आप ओ लेवल चूज़ करते हो तो आपको कुछ पेपर्स एंड एक प्रोजेक्ट का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी कि ए लेवल के अंदर होते हैं टोटल 10 पेपर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ऐसा चूज़ कर लेना है। 2026 डाल दिया हमने, और यहाँ पे 1 हम डाल देते हैं मिनिमम एक्सपीरियंस, यानी कि ओ लेवल हमारा 1 ईयर का था तो 1 ईयर का हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो देखिए 4 पेपर्स जो आपके होते हैं ओ लेवल के अंदर, ओ लेवल के अंदर सभी को पता है कि M1 R5.1 से स्टार्ट होते हैं पेपर्स। M1 हो गया आपका, M2 हो गया, देन M3 हो गया, देन M4 हो गया। ठीक है, ये चारों पेपर्स को आपके ए लेवल के अंदर नहीं देने होते हैं। ठीक है, ये चारों पेपर आपके पहले से पास आउट शो करेंगे वहाँ पर कुछ समय के बाद, और साथ में एक प्रोजेक्ट जो आप ओ लेवल में सबमिट करते हो वो प्रोजेक्ट, यानी कि एज अ मिनी प्रोजेक्ट आपका ये भी सबमिट हो जाएगा ए लेवल के डैशबोर्ड में। यदि आपको 4 पेपर का रिलैक्सेशन मिला और एक प्रोजेक्ट का रिलैक्सेशन मिला, तब जब आपने DOC ओ लेवल रजिस्ट्रेशन में चूज किया होता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं चूज करोगे तो आपको
आपको ऊपर जो होते हैं पूरे 10 पेपर देने पड़ते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट और एक मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है। और अब अगर आपने ऐसा किया तो आपके पास 6 पेपर बचेंगे। कौन कौन से? तो आपके पास A5 से स्टार्ट होगा, A5, A6, A7, A9, A10, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन 10 पेपर्स में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि 4 रिलैक्सेशन मिल रहा है और 6 पेपर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। उसके बाद आपको एक मिनिमम प्रोजेक्ट आपने दे ही रखा है, आपको एक मेजर प्रोजेक्ट देना होता है जो आपको ए लेवल में सबमिट करना होता है अबाउट आपके ओ लेवल ए लेवल के अंदर जो भी स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल रहा होगा उसके बीच में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, और ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना होता है। सबमिट के बाद फाइनल सबमिट सेक्शन आता है, सारी डिटेल्स को एक बार आप चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ऑल कैंडिडेट्स।